क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप भरोसा रखें, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट ज़रूर करें। तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी। चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्यूमिनियम इसका आंसर आपका रहेगा। तीसरा है, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट रहेगा। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप होता है। चौथा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। अगला है आपका, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो निर्भर किस पर करता है? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। अब हमारा छठा प्रश्न क्या है उसको भी समझ लेते हैं। छठा है आपका, अति भारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अति भारण के कारण जो परिपथ है उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो धारा है, धारा का मान घट जाता है, ये इस पर प्रभाव आपका डलेगा। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, तो कंप्लीट आप ज़रूर करें इन प्रश्नों को। अब चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो कंप्लीट है, केवल हमें समझना है प्रश्नों को, तो जल्दी से हम समझ लेते हैं इनको। पहला है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित एवं एक उपचयित एवं एक अपचयित होता है तो डेडेस अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी कहलाएगी। दूसरा है, पारे की मिश्र धातु डेडेस कहलाती है। तो पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। तीसरा है, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन डेडेस कहलाता है। तो सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। चौथा है, डेडेस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो थायरोक्सिन इसका आंसर रहेगा। पांचवा है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डेडेस होती है। तो अधिक होती है। जो विरल माध्यम है उसमें जो प्रकाश की चाल वो सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी रहेगी? अधिक होती है। और अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस धुंधिया अथवा धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति को डेडेस कहते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? मोतियाबिंद इस स्थिति को हम कहेंगे। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट करें। और एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, समय भी आपके पास कम है, तो जल्दी से आप कंप्लीट करें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सत्य सत्य चुनिए। पहला है, मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल थाले संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। दूसरा है, मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं। तो सत्य रहेगा। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। तो ये सत्य रहेगा। और प्रकीर्ण प्रकाश का वर्ण प्रकीर्ण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता। तो यह सत्य रहेगा। और यहाँ से भी हम टिक कर लेंगे। तो पहला सत्य रहेगा। दूसरा सत्य रहेगा।
तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा असत्य। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जोड़ी रहेगी आपकी क्लोर क्षार अभिक्रिया। दूसरा है इंसुलिन, तो इंसुलिन की जोड़ी रहेगी अग्नाशयी। तीसरी है टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी जोड़ी रहेगी नर जनन हार्मोन। चौथी है मेंडल के प्रयोग, तो इसका रहेगा आपका मटर का पौधा। और धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसका आंसर रहेगा NRI। और प्रिज्म तो वर्ण विक्षेपण, ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। यहाँ से भी नंबर हम डाल लेंगे इन पर। और भरोसा रखिए अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। पूरे प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में 60 या 65 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। और पांचों प्रश्न हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसके आंसर आपके काफी बड़े हैं, तो ये यहाँ पे है, ये आपके एक वाक्य में उत्तर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों के आंसर है ये यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका छठा है, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? सातवां, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो स्क्रीनशॉट लेते चलें। आठवां है आपका द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? परागन क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? और ये आपका 10वां है। दो नंबर के प्रश्न हैं और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उनके उत्पाद क्या हैं? वंशागत लक्षण क्या होते हैं? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको करनी है। कंप्लीट अच्छे से करें। और आपको वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप वार्षिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको भी आप पढ़ के जाए, क्योंकि 10 से 15 अंक के आपके प्रश्न उसमें से भी रहेंगे। तो पूरे प्रश्नों को आपको बताया है, कंप्लीट अच्छे से करें। 20वां प्रश्न है ओम के नियम को समझाइए एवं उसका गणितीय रूप लिखिए। और ये आपका यहाँ पे 21वां प्रश्न है। और एक ग्वाला ताजे दूध में थेड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है,